चार्ली मंगर बोले मैं कंप्लीटली डिवास्टेटेड, शैटर्ड था, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहता था। 3 साल के बाद फिर से विवाह किया, एक नए रिलेशनशिप में आया, अपनी लॉ फर्म खोली रियल एस्टेट पे, वो भी बंद हो गई। फिर ट्रॉमा। 1 साल के बाद उसके बाद इन्वेस्टमेंट से काम किया, 6 महीने तक प्रॉफिट कमाया, वहां पे बहुत बड़ा लॉस हो गया, एक और ट्रॉमा। चार्ली मंगर की जिंदगी में समस्याएं आती रही, समस्या खत्म नहीं हुई। जब इनको क्या हुआ, कैटरैक्ट का जिस समय इलाज नहीं हुआ करता ढंग से, आई सर्जरी इनकी हुई। आई सर्जरी में डॉक्टर की गलती से आई सर्जरी फेल हो गई, पूरी तरह ब्लाइंड हो गए। डॉक्टर ने बोला दूसरी आंख भी जाने वाली है। अब ऑब्सेसिव रीडर, एक दिन में एक किताब पढ़ने वाला, बचपन से एक सुपर डुपर जीनियस, अब वो पढ़ नहीं सकता। उसके लिए लगा जैसे मेरे को जेल में डाल दिया, मुझे फांसी दे दी किसी ने। नेवर गिव अप एटीट्यूड। बोले मैं ब्राइल सीखूंगा। ब्राइल क्या होता है? जब जो विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति है वो बिना आंखों के हाथ लगा लगा के कैसे पढ़ सके, उन जमाने में, क्योंकि पढ़ना तो है मुझे, लेकिन उनको यूज़ नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो दूसरी आंख थी वो चलती रही, वो उनके जीवन के आखिरी तक चलती रही। 100 साल के होने वाले थे, वो चलती रही। लेकिन स्ट्रेस था कि दूसरी ना चली जाए, दूसरी ना चली जाए। उस स्ट्रेस ने इनको कमज़ोर नहीं किया और मजबूत कर दिया। स्ट्रांगली मेंटली, मेंटली स्ट्रांग, काम और एकदम पेशेंट, फोकस रहे कि मैं इन्वेस्टिंग स्किल सीखूंगा, इन्वेस्टिंग स्किल सीखूंगा। और उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इनकी वॉरेन बफे से मुलाकात हो गई। वॉरेन बफे ने इनको अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बना लिया। 1978 में वॉरेन बफे को इतना भरोसा हो गया इन पे, इतने ट्रॉमा से निकले फिर भी इतने पेशेंट, इतने स्ट्रेस से निकले फिर भी इतने काम, इतने बड़े लर्निंग मशीन। उन्होंने कहा आप मेरी कंपनी, मैं चेयरमैन, आप वाइस चेयरमैन। कमाल हुआ। वहां से शुरुआत हुई 1978 से। इन्वेस्टिंग स्किल की एक्सपर्टीज से इतना वेल्थ क्रिएट करके दिया। इनके ऊपर कई किताबें आज लिखी जा चुकी हैं। ट्रांसफॉर्म कर दिया एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट में बर्कशायर हैथवे को, वॉरेन बफे की कंपनी को। एक के बाद एक कंपनीज खरीदनी शुरू करी प्रॉफिट से। कई इंश्योरेंस कंपनी खरीदी, बीएनएसएफ जो रेल रोड था वो खरीदा। इन्होंने क्या किया, ये देखते थे एप्पल और कोका कोला जैसी कंपनी को ढूंढ के बड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते थे। मंगर ने बर्कशायर हैथवे के उस समय शेयर खरीदे थे $7 में। उस समय, आज $5.5 लाख का लगभग शेयर है। मंगलवार का बता रहा हूं मैं आपको। इतना बड़े वेल्दी हो चुके थे। $2 बिलियन की तो उनकी अपनी पर्सनल नेटवर्थ हो गई थी। खैर बाद में इनकी पर्सनल नेटवर्थ इसलिए कम होती रही क्योंकि ये दान देने में, दान चंदे में बहुत विश्वास रखते थे। दुखी परेशान लोगों की मदद करने में विश्वास करते थे, तो अपने $2 बिलियन भी लगभग बांटते चले गए लोगों में। इसीलिए आज जो इन्होंने कॉन्ग्लोमरेट खड़ा किया, इनकी ही अपनी बर्कशायर हैथवे ने और वॉरेन बफे ने इनके सिस्टम को बोला मंगर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके कुछ टिप्स थे, तो आए हो, करेज भी सीखोगे, साथ में कुछ स्किल सेट भी दूंगा, स्किल और विल दोनों। पहला इनका टिप क्या होता था, जो बड़ा पैसा है वो खरीदने बेचने में नहीं है, वो वेट करने में है। क्या कहते हैं शेयर मार्केट में, बड़ा पैसा खरीदने बेचने में नहीं है, इंतजार करने में। सही आइटम खरीदो, इंतजार करो, तब बड़ा पैसा बनेगा। आज खरीदा शाम को बेचोगे, बड़ा पैसा नहीं है, वो चवन्नी का धंधा है। दूसरा टिप देते थे, जो ग्रेट बिजनेस है उसको सही दाम पे खरीद लो, बजाय के सही बिजनेस को अच्छे दाम पे खरीदना। तो ये कहते थे कि रूल बड़ा अच्छा है, हमेशा कम पैसे में अच्छी चीज खरीदो। साधारण भाषा में कम पैसे में अच्छी चीज कैसे खरीदूं, वैल्यू इन्वेस्टिंग। यही तो गेम चेंज किया था उन्होंने। तीसरा टिप कहते थे, एक आदमी में ना कैरेक्टर चाहिए कि उसके पास बहुत पैसा है फिर भी चुप बैठा है। क्या कहते थे, बहुत पैसा है फिर भी चुप बैठा है, कैरेक्टर चाहिए। जेब में ना थोड़ा पैसा आता है, हम कईयों को देखते हैं जमीनें बेच दी, अपनी स्कॉर्पियो लेके आएंगे, हैं, थोड़ा सा पैसा आता है, हिल जाते हैं, उछलने लगते हैं। ये कहते हैं एक आदमी में कैरेक्टर चाहिए, जेब में पैसा है फिर भी चुपचाप बैठा है, जब सही अपॉर्चुनिटी आएगी तब लगाऊंगा, हर चीज में नहीं लगाऊंगा। चौथा टिप कहते हैं, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसको कोई मूर्ख भी चला ले। सुन भाई, कमाल की बातें बोलते हैं। कहते हैं, इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच एनी फूल कैन रन। क्यों ऐसा बोलते थे? कहते थे क्योंकि किसी ना किसी दिन कोई ना कोई मूर्ख उस बिजनेस को चलाएगा। एक ऐसा टाइम तो आएगा जब कोई गधे को बिठा दिया जाएगा चेयर पे, और तब भी बिजनेस चल जाना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई और बिजनेस हिल गया तो फिर वो बिजनेस ही नहीं है। ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाना।